हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस हम आज सॉल्व करेंगे उनमें वो ये पूछ रहा है कि फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ, यानी हमें जो फंक्शन डिफाइन कर रखा है उसमें ये पूछ रहा है कि ये जो फंक्शन है कितने पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूस है, यानी हमें पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करने हैं। तो हम यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस के लिए ट्रिक बताई दे रहे हैं। वो ट्रिक एकदम सॉलिड है, बहुत अच्छी तरह से काम करती है और हर क्वेश्चन में अप्लाई होगी। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये हमें ये सिग्नम फंक्शन की फॉर्म में दे रखा है। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जब x लेसन इक्वल टू 2 है तब हमें फंक्शन ये वाला इस्तेमाल करना है, और x ग्रेटर देन 2 है तो हमें फंक्शन ये वाला इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर मैं आपको जो ट्रिक बताने वाला हूँ वो ट्रिक ये है कि जो पॉइंट जिस पॉइंट पर हमें दो फंक्शन दे रखे होते हैं वही पॉइंट की पॉसिबिलिटी डिसकंटिन्यूटी की होती है। बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं इसके अलावा फंक्शन उन सारे के सारे पॉइंट्स पर कंटिन्यूस होगा। ये आपको दिमाग में रखनी है ये वाली बात। मैं इस बात को एक बार और रिपीट कर रहा हूँ। जिस पॉइंट पर उसने फंक्शन दे रखे होते हैं वही पॉइंट जो होता है वो उसकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है फंक्शन की डिसकंटिन्यूस होने की उस पॉइंट पर। ठीक है, तो यहाँ पर 3 केसेस अराइज होते हैं। इस क्वेश्चन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, और 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं मैं आपको पूरी तरह से डिस्कस करके बताऊंगा। हमने जो पहला वाला केस इसका लिया है, केस फर्स्ट, व्हेन x लेसन 2, यानी जब x की वैल्यू 2 से स्मॉलर है। दूसरा केस है हमारे पास केस सेकंड, व्हेन x ग्रेटर देन 2, जब x ग्रेटर देन 2 होगा। और जो लास्ट वाला केस है केस थर्ड, व्हेन x इक्वल टू 2। ये हमारे पास 3 केसेस हैं इसमें। तो पहला केस है हमारे पास व्हेन x इक्वल टू 2। यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, अब x जो है 2 से स्मॉलर है ना। अब कितना स्मॉल है नहीं मालूम है। अब x क्या होगा, हमें मालूम है कि सारे के सारे जो दे रखे हैं वो रियल फंक्शंस हैं। तो यहाँ पर जो रियल फंक्शन है वो x की रियल वैल्यूज के लिए डिफाइंड होंगे, यानी x की कोई भी रियल वैल्यू हम 2 से स्मॉलर ले सकते हैं। इसके बाद हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि x की वैल्यू लेस देन 2 है। अब x की वैल्यू जो हम डिसाइड करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम फंक्शन को भी कंसीडर करते हैं। हमें मालूम है x लेस देन 2 हमें यहाँ दिख रहा है, हालांकि लेस देन इक्वल का साइन है लेकिन इसमें लेस देन का भी साइन है, तो हम इसको कंसीडर करेंगे। तो x लेस देन 2 है तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो फंक्शन बनता है वो f(x) इक्वल टू 2x + 3 बनेगा। यहाँ पर जो f(x) होगा वो होगा 2x + 3। मैं सारे के सारे पॉइंट्स कंटिन्यूटी वाले ये जो टॉपिक है हमारा जो चल रहा है सारे के सारे पॉइंट्स एकदम बहुत बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। आप लोगों को वीडियो को एंड तक देखना है। अब करना क्या होगा, f(x) इक्वल टू 2x + 3 हमारा फंक्शन डिसाइड हो गया कि हम इस फंक्शन को कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पर एक बात और देख लेते हैं कि व्हेन x लेस देन 2, जब x की वैल्यू 2 से स्मॉलर है तो हमें नहीं पता इसमें x इक्वल टू 2 से स्मॉलर कितना है। तो हम क्या करते हैं, कोई अपनी तरफ से वैल्यू पुट कर लेते हैं। लेट x इक्वल टू c लेस देन 2, हमने x इक्वल टू c ले लिया। अब c कोई भी कॉमन वैल्यू हो सकती है, जैसे x इक्वल टू 1 हो सकती है, 0 हो सकती है, -1 हो सकती है, माइनस का 100 हो सकती है, माइनस का 1050 हो सकती है, कुछ भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस चीज़ से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे उस गिवन पॉइंट पर। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होता है, fc फाइंड करना x इक्वल टू c पर। तो ये जाएगा 2c + 3, यानी ये उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू हो गई। अब इसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद करना है कि लिमिट, यानी फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू भी हम उसी पॉइंट पर फाइंड करेंगे। अब कैसे फाइंड करते हैं वो आपको बता दे रहा हूँ। लिमिट x टेंडिंग टू c f(x), फंक्शन हमें यही कंसीडर करना है, ये वाला 2x + c, इसको हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि हम फंक्शन जो ले रहे हैं वो किसके लिए ले रहे हैं, x लेस देन 2 के लिए ले रहे हैं। कभी ये नहीं हो सकता इसके लिए फिलहाल। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू c पता नहीं कितनी छोटी है 2 से, और 2 से जब x की वैल्यू छोटी होगी तो फंक्शन हमें हर बार यही इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे जो लिमिटिंग वैल्यू होती है, लिमिट x टेंडिंग टू c, तो फंक्शन हो जाएगा हमारे पास
2x प्लस का 3, लिमिट फाइंड करेंगे तो ये जाएगा 2c प्लस का 3। तो कहने का मतलब ये हुआ सॉरी, तो इसमें जो लिमिटिंग वैल्यू है वो 2c प्लस 3 है और यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू है वो भी 2c प्लस 3 है। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस fc इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू c fx, और दोनों की वैल्यू 2c प्लस 3 कोइंसाइड कर रही है, इट इम्प्लाइज व्हेन x लेस देन 2 f इज कंटिन्यूस। कहने का मतलब ये हुआ जब किसी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू कोइंसाइड करती हैं तो कहा जाता है कि फंक्शन कंटिन्यूस होगा। हमने देखा कि फंक्शन की वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू दोनों कोइंसाइड कर रही हैं और इन दोनों की जो वैल्यू आ रही है वो 2c प्लस 3 है। इस वजह से ये जो फंक्शन होगा x लेस देन 2 के लिए, यानी x की हर रियल वैल्यू के लिए जो कि 2 से स्मॉलर होगी, तो ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा। मैं समझता हूँ ये लेफ्ट वाला पोर्शन आपको समझ में आ गया होगा, जिसे हम फर्स्ट वाला पोर्शन बोलते हैं। बात कर लेते हैं आपके सेकंड वाले पार्ट की। सेकंड वाले पार्ट में क्या करते हैं, व्हेन x ग्रेटर देन 2, यहाँ पर x की वैल्यू 2 से ग्रेटर है। अब कितनी ग्रेटर है हमें नहीं मालूम, फिर क्या करते हैं, लेट x इक्वल्स टू c ग्रेटर देन 2। अब यहाँ पर हमने क्या किया, एक कॉमन वैल्यू ले ली x इक्वल्स टू c। अब c 2 से ग्रेटर है, कितनी ग्रेटर है पता नहीं, 5 हो सकती है, 10 हो सकती है, 150 हो सकती है, 1050 हो सकती है, 1 लाख हो सकती है, हमें नहीं मालूम कितनी बड़ी है। तो हमने कोई कॉमन एक वैल्यू ले ली c। अब क्या करते हैं, यहाँ पर फंक्शन डिसाइड करेंगे। फंक्शन कौन सा होगा, फंक्शन वो होगा जहाँ पर x की वैल्यू 2 से ग्रेटर मिलेगी। अब x वैल्यू ग्रेटर 2 हमें इसमें मिल रही, तो हमारा जो फंक्शन डिसाइड किया गया है वो है f(x) इक्वल्स टू 2x माइनस का 3। तो ये फंक्शन हमें लेना है। तो इस फंक्शन के लिए इस फंक्शन की वैल्यू हम फाइंड करेंगे x इक्वल्स टू c पर। तो यहाँ पर फंक्शन की जो वैल्यू मिलेगी fc मिलेगी, हो जाएगा 2c माइनस का 3। ये फंक्शन की वैल्यू हो गई। अब हम लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी लिमिट x टेंडिंग टू c fx, लिमिट x टेंडिंग टू c, और हमारे पास जो fx है वो है 2x माइनस 3। तो यहाँ जो वैल्यू हो जाएगी 2c माइनस का 3। तो हमने देखा फंक्शन की वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू अब इस बार भी कोइंसाइड कर रही हैं। इसका मतलब x इक्वल्स टू c ग्रेटर देन 2 फंक्शन इज कंटिन्यूस। इट इम्प्लाइज व्हेन x इक्वल्स टू c ग्रेटर देन 2, या फिर सिर्फ हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x ग्रेटर देन 2 f इज कंटिन्यूस, यानी जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूस हो जाएगा। ये दो पार्ट्स आप लोगों की समझ आ गए होंगे। अब यहाँ पे बचता है मेन पार्ट। यहाँ पर होता क्या है, जब हमने x की वैल्यू 2 कंसीडर की है, यानी x की एग्जैक्ट वैल्यू 2 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब x की वैल्यू एग्जैक्ट 2 होती है तो उस कंडीशन में हम LHL RHL दोनों का ही इस्तेमाल करते हैं। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि जब हम नंबर लाइन पे कोई पॉइंट लेते हैं 2, ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी है, तो ये जो एग्जैक्ट पॉइंट जब हमें मालूम होता है तो हम क्या करते हैं, LHL यानी लेफ्ट हैंड साइड से उस पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और राइट हैंड साइड से भी उस पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि x इक्वल्स टू 2 पर हमें दो फंक्शंस दे रखे हैं। LHL के लिए अलग फंक्शन होगा, RHL के लिए अलग फंक्शन होगा। तो यहीं पर हम डिसाइड कर लेते हैं कि LHL RHL क्या होगा। तो यहाँ पर हमें मालूम है जब लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं तो इस तरफ लिखी जाती है LHL, और LHL का मतलब होता है कि 2 से स्मॉलर वैल्यूज़ के लिए हम फंक्शन डिसाइड करेंगे। तो 2 से स्मॉलर वैल्यूज़ के लिए फंक्शन हमारे पास जो होगा वो 2x प्लस 3 होगा। तो यहाँ पर हम इसको आप लोगों की हेल्प के लिए लिख देते हैं। तो फंक्शन हमें fx इक्वल्स टू ये कंसीडर करना है। अब बात कर लेते हैं हम RHL की। RHL हमें मालूम है 2 से ग्रेटर वैल्यू के लिए होता है। यहाँ पे हम RHL लिख लेते हैं। RHL में हमें जो फंक्शन 2 से ग्रेटर के लिए लेना है वो लेना है 2x माइनस का 3। यहाँ पर जो फंक्शन हम कंसीडर करेंगे fx इक्वल्स टू 2x माइनस का 3 करेंगे, ठीक है ना। ये जो कॉन्सेप्ट है आप लोगों के बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। आप लोगों के लिए जो मेन पॉइंट है वो ये वाला होगा, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। क्योंकि हमने x इक्वल्स टू एग्जैक्ट 2 लिया है, तो एग्जैक्ट 2 लेने का मतलब ये हुआ
कि इक्वल का साइन हमारा यहाँ पर दे रखा है, तो हम फंक्शन ये वाला डिसाइड करेंगे। तो यहाँ पर f(x) की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2x प्लस का 3। अब हम क्या करते हैं, जब हमें फंक्शन डिसाइड हो जाता है तो हम फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर f2 हो जाएगा 2 × 2 प्लस का 3, आंसर आ जाएगा 7, यानी हमें फंक्शन की वैल्यू मालूम हो गई। अब इसके बाद क्या करते हैं हम, अब फाइंड करते हैं LHL। LHL का मतलब आप लोग समझते हैं, क्योंकि 2 की x = 2 पर हमें LHL फाइंड करें तो यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 2 नेगेटिव f(x), और इसका आप लोग मतलब समझते ही हैं, x टेंडिंग टू 2 नेगेटिव, 2 ये -2 मतलब नहीं है इसका, 2 नेगेटिव इसका मतलब है 2 के लेफ्ट हैंड साइड वाली लिमिट फाइंड कर रहे हैं हम। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 2 नेगेटिव, और जो फंक्शन हमें लेना है वो LHL वाला लेना है, यानी 2 से स्मॉलर वैल्यूज़ वाला लेना है, वो हम यहाँ डिसाइड कर चुके हैं। तो हमारे पास जो फंक्शन है वो है 2x प्लस का 3। अब लिमिटिंग वैल्यू इसमें फाइंड करते हैं तो हो जाएगा 2 × 2 प्लस का 3, आंसर आ जाएगा 7। ये हो गया हमारा LHL। अब इसके बाद RHL फाइंड करते हैं। RHL में होता क्या है, इसमें भी लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करते हैं, 2 पॉजिटिव f(x), तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 2 पॉजिटिव, और हमारे पास जो फंक्शन लिया जाएगा वो फंक्शन लिया जाएगा RHL वाला, यानी 2 से ग्रेटर वैल्यूज़ वाला। और 2 से ग्रेटर वैल्यूज़ वाला हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है वो है 2x माइनस का 3। अब क्या करेंगे, लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करेंगे, तो 2 × 2 -3 यानी 4 - 3 यानी 1। हमने यहाँ पर एक बात नोटिस की, LHL की वैल्यू 7 आ रही है, RHL की वैल्यू 1 आ रही है, और दोनों वैल्यूज़ कोइंसाइड नहीं कर रही। हमने थोड़ी देर पहले क्या ट्रिक बताई थी आप लोगों को, ये बताई थी कि हम क्या करेंगे, LHL फाइंड करेंगे, RHL फाइंड करेंगे, और दोनों की वैल्यू को कोइंसाइड करेंगे। अगर दोनों वैल्यू सेम आ रही हैं तो क्या होगा, फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा, वरना नहीं होगा। इसके अलावा स्टार्टिंग में बिल्कुल क्या ट्रिक बताइए आप लोगों को, कि हमने बताई थी कि x = 2 ये दे रखा है, इसी पॉइंट पर पॉसिबिलिटी होगी डिसकंटिन्यूटी की। तो हमने देखा यहाँ पे, सिंस LHL not equals to RHL, it implies at x = 2 f is not continuous, यानी जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूस नहीं होगा। कहाँ पर, x = 2 पर। इट इम्प्लाइज x = 2 इज द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में भी हम उन्हीं ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे जो अभी हमने पीछे बताई हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि इस वाले क्वेश्चन में भी हमें सिग्नम फंक्शन दे रखा है, और सिग्नम फंक्शन में हमने देखा कि x <= -3 दे रखा है, x की वैल्यू -3 और 3 के बीच में दे रखी है, और x > 3 दे रखा है। तो यहाँ पर हम एक बात नोटिस करते हैं, -3 पर हमें 2 फंक्शन मिल जाते हैं, एक ये मिलेगा और एक ये वाला मिलेगा। दूसरा पॉइंट हमारे पास कौन सा है, दूसरा पॉइंट हमारे पास 3। तो हमने दो बातें नोटिस की, क्या कि हमें x = -3 पर भी एक पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड करनी है, और x = 3 पर भी हमें डिसकंटिन्यूटी फाइंड करनी है। यानी -3 और 3 के अलावा जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सब पर जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूस होगा। तो जो पॉसिबिलिटी होती है डिसकंटिन्यूटी की, हमने आप लोगों को बता दी ट्रिक पता करने की, कि कैसे पता करते हैं कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कैसे फाइंड करेंगे। या तो जो फंक्शन होगा -3 पर होगा डिसकंटिन्यूस, या पर 3 पर होगा, या हो सकता है कि दोनों ही पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूटी मिले हमें। आइए चेक कर लेते हैं। एट x = -3, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x = -3 पर डिसकंटिन्यूटी फाइंड करेंगे, चेक करेंगे। तो हमें मालूम है x = -3 पर उसने 2 फंक्शन दे रखे हैं, एक तो मॉडुलस x + 3 और दूसरा दे रखा -2x। जब एक ही पॉइंट पर 2 फंक्शन दे रखे होते हैं तो हमने अभी ताज़ा बताया था पिछले क्वेश्चन में कि हम LHL और RHL दोनों का इस्तेमाल करते हैं। अगर LHL RHL दोनों कोइंसाइड करती हैं फंक्शन की वैल्यू के साथ में, तो क्या होता है, तो उस पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूस होगा। ठीक है,
तो x इक्वल टू -3 पर हम सबसे पहले फंक्शन डिसाइड करेंगे कि फंक्शन कौन सा आएगा। और इसकी भी एक ट्रिक है, इसकी ट्रिक ये है कि x इक्वल टू -3 है, यानी एग्जैक्ट पॉइंट हमारा -3 है, तो हम इक्वल के साइन के साथ वाला फंक्शन डिसाइड करते हैं। तो इक्वल का साइन हमारे यहाँ है, यहाँ पर नहीं है, तो हम ये वाला फंक्शन डिसाइड करेंगे। तो हमारे पास जो फंक्शन हो जाएगा f(x) इक्वल टू मॉडुलस x प्लस का 3। ये बात क्लियर होगी। अब हम क्या करेंगे, उस पॉइंट पर सबसे पहले फंक्शन की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आ रही है। तो f -3 इक्वल टू मॉडुलस ऑफ -3 प्लस का 3, आप लोगों को मालूम है इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी और आंसर आ जाएगा हमारे पास 6। पूरी बात क्लियर होगी। अब इसके बाद अब बात करेंगे हम किसकी, LHL की, LHL। अब चाहें तो हम इसको एक नंबर लाइन की हेल्प से यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। -3 यहाँ पर है, -∞ +∞ LHL RHL। अब -3 से स्मॉलर, -3 से स्मॉलर हमें यहाँ मिल रहा है, तो फंक्शन हो जाएगा मॉडुलस x प्लस का 3। RHL में -3 से ग्रेटर, फंक्शन हो जाएगा हमारे पास -2x। अब आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होगा इन क्वेश्चंस को समझने में। तो यहाँ पर करना क्या है, LHL हमें फाइंड करना है। तो यहाँ लिखते हैं हम लिमिट x टेंडिंग टू -3 नेगेटिव, समझ गए हो गए। -3 पर करना है तो -3 नेगेटिव। अगर हम RHL फाइंड करते हैं तो -3 पॉजिटिव। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर f(x) लिखते हैं, उसके बाद में लिमिट x टेंडिंग टू -3 नेगेटिव और फंक्शन हमारा हो जाएगा मॉडुलस x प्लस का 3, मॉडुलस x प्लस का 3। अब इसमें लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये जगह -3 मॉडुलस ऑफ -3 प्लस का 3, यानी 3 + 3, आंसर आ जाएगा हमारे पास 6। इसके बाद RHL, तो लिमिट x टेंडिंग टू -3 पॉजिटिव, फंक्शन f(x) हो जाएगा। तो लिमिट x टेंडिंग टू -3 पॉजिटिव और फंक्शन हमारे पास -3 पॉजिटिव का मतलब समझ गए। RHL में हमें ये बार फंक्शन लेना है -2x। लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करो तो -2 × -3, आंसर आ जाएगा 6। हमने एक बात नोटिस की, LHL की वैल्यू, RHL की वैल्यू और यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू, तीनों की तीनों वैल्यूज कोइंसाइड कर रही हैं। इसका मतलब ये हुआ x इक्वल टू -3 पर फंक्शन जो होगा वो कंटिन्यूस होगा। सिंस LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f-3, इन तीनों की वैल्यू 6 आ रही है। इट इम्प्लाइज f इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू -3। इसका मतलब फंक्शन x इक्वल टू -3 पर कंटिन्यूस होगा। कंफर्म हो गया। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले पॉइंट की। पहला पॉइंट था हमारा -3। अब इस बार हम फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी फाइंड करेंगे x इक्वल टू 3 पर, एट x इक्वल टू 3। x इक्वल टू 3 पर जब हम देखते हैं तो हमने देखा यहाँ पर दो फंक्शन दे रखे हैं, एक तो -2x और एक दे रखा है 6x प्लस का 2। तो अब हम यहीं पर डायरेक्ट बता दे रहे हैं LHL में क्या होगा और RHL में क्या होगा। जब x की वैल्यू 3 से स्मॉलर है तो LHL में हम ये वाला फंक्शन डिसाइड करेंगे, और x की वैल्यू जो 3 से ग्रेटर है, माइनर से ग्रेटर मानते हैं हम, 3 प्लस यानी 3 + h, ठीक है ना, और उसमें 3 - h। यहाँ पर h बहुत ही स्मॉलर वैल्यू होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब x ग्रेटर देन 3 होगा तो इसका मतलब फंक्शन हमें ये वाला डिसाइड करना पड़ेगा। उसके अलावा x इक्वल टू 3 एग्जैक्ट वैल्यू के लिए हमें फंक्शन जो डिसाइड करना है वो डिसाइड करना है 6x प्लस का 2। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फंक्शन डिसाइड कर लेते हैं। तो फंक्शन हो जाएगा हमारे पास कितना, 6x प्लस का 2, और x इक्वल टू 3 पर जब हम इसकी फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं तो हमें मिल जाती है 18 प्लस का 2 इक्वल टू 20, यानी फंक्शन की वैल्यू हमें 20 मिल जाती है। अब इसके बाद LHL फाइंड करेंगे। हमने ये भी बताया था कि LHL क्यों फाइंड करेंगे, जब हमें एक ही पॉइंट पर दो फंक्शंस दे रहे होते हैं तो हम उस पॉइंट पर LHL RHL भी फाइंड करते हैं। तो LHL में हम लिखते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 3 नेगेटिव f(x), लिमिट x टेंडिंग टू
3 नेगेटिव, और हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है वो दे रखा है 6x प्लस का 2, लेकिन LHL है, इस वजह से हमारे पास जो फंक्शन होगा वो माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस का 2x। तो ये हो जाएगा माइनस का 2 इंटू 3, आंसर हो जाएगा माइनस का 6। क्लियर है? बात कर लेते हैं हम RHL की। RHL में क्या होता है, लिमिट x टेंडिंग टू 3 पॉजिटिव fx हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 3 पॉजिटिव फंक्शन हमारे पास हो जाएगा, वो हो जाएगा 6x प्लस का 2, 6x प्लस का 2। अब लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करेंगे तो हो जाएगा 6 इंटू 3 प्लस का 2 यानी 18 प्लस का 2 यानी 20। तो हमने एक बात नोटिस की इसमें कि LHL RHL दोनों कोइंसाइड नहीं कर रहे, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस LHL नॉट इक्वल टू RHL it implies at x equals to 3 f is not continuous, यानी जो फंक्शन होगा वो x equals to 3 पर कंटिन्यूस नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें जो फंक्शन दे रखा है वो दे रखा है x equals to 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0 है, लेकिन जब x की वैल्यू 0 नहीं है, यानी x की वैल्यू 0 से स्मॉलर होगी या 0 से ग्रेटर होगी, तो उस कंडीशन में हमारे पास जो फंक्शन होगा वो होगा मॉडुलस ऑफ x डिवाइडेड बाई x। तो हमने इस फंक्शन में एक बात नोटिस की, एक ही पॉइंट पर हमें दो फंक्शंस दे रखे हैं, यानी x इक्वल टू 0 पर एक तो फंक्शन ये दे रखा है और एक दे रखा है ये। इसका मतलब ये हुआ कि हमें इस क्वेश्चन में LHL RHL दोनों की ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो हम करते क्या हैं, एट x इक्वल टू 0, सबसे पहले x इक्वल टू 0 पर इस फंक्शन की कंटिन्यूटी फाइंड कर लेते हैं। और हमने ये भी बताया था जो गिवन पॉइंट होता है चांसेस उसी पॉइंट के होते हैं डिसकंटिन्यूटी के, वरना बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं किसी भी पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूस नहीं होगा। इस बात को हम इस क्वेश्चन में जब एंड होगा इस क्वेश्चन का, इसमें प्रूफ करके दिखाएंगे आप लोगों को। तो सबसे पहले हम x इक्वल टू 0 पर इस फंक्शन की कंटिन्यूटी फाइंड कर लेते हैं। अब कैसे फाइंड करेंगे वो आपको बता रहा हूँ। x इक्वल टू 0 है तो इक्वल का साइन हमारा यहाँ पर है, तो फंक्शन हमारा जो होगा वो fx इक्वल टू 0 हो जाएगा और f0 की जो वैल्यू होगी वो भी हमें 0 मिल जाएगी। इसके बाद हमने बताया था कि x इक्वल टू 0 पर दो फंक्शंस दे रखे हैं, इस वजह से हमें LHL RHL दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर जब हम LHL लेते हैं तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव का मतलब आप समझते हैं 0 से लेफ्ट हैंड साइड वाला, यानी x इक्वल टू 0 एग्जैक्ट नहीं है। तो 0 से लेसन वाले के लिए हम ये इस्तेमाल करेंगे, 0 से ग्रेटर वाले के लिए हम यही इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि x इक्वल टू 0 नहीं है तब हमें फंक्शन ये लेना है, चाहे वो 0 से स्मॉलर हो चाहे 0 से ग्रेटर हो। तो यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन हो जाएगा मॉडुलस x अपॉन x हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं इसमें, हमें मालूम है जब x की वैल्यू 0 से स्मॉलर होती है तो उस कंडीशन में मॉडुलस x की जो वैल्यू होती है वो -x होती है। आप लोगों को याद दिला देता हूँ, fx की वैल्यू अगर मॉडुलस x है तो इसकी वैल्यू x होगी जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, इसकी वैल्यू -x होगी जब x लेस देन 0 होगा। ये मॉडुलस फंक्शन की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव, इसकी वैल्यू -x अपॉन x हो जाएगी -1। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव -1 और इसकी वैल्यू हो गई -1, यानी LHL की जो वैल्यू हमारे पास -1 आ जाती है। बात कर लेते हैं हम RHL की। RHL में हम देखते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव फंक्शन, और फंक्शन हमारे पास दे रखा है, इस बार फिर हमें वही लेना है मॉडुलस x अपॉन x। अब 0 पॉजिटिव है, इसका मतलब 0 से ग्रेटर है, तो इसमें मॉडुलस x की जो वैल्यू होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव x। तो यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव x अपॉन x। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें 1 मिल जाता है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव 1 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। अब यहाँ पे हम एक बात नोटिस करते हैं, LHL की वैल्यू -1 आ रही है, RHL की वैल्यू 1 आ रही है, दोनों वैल्यूज कोइंसाइड नहीं करती हैं, तो इसका मतलब x इक्वल टू 0 पर फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। यहाँ पे लिखेंगे, इसको इरेज कर लेते हैं, सिंस LHL नॉट इक्वल टू RHL
इट इम्प्लाइज एट x इक्वल्स टू 0 f इज डिसकंटिन्यूस। फंक्शन जो होगा डिसकंटिन्यूस होगा। अब इसके बाद मैंने आपको लोग, इससे पहले मैंने आपको लोगों को एक बात और बताई थी। हमने पॉइंट तो डिसाइड कर लिया, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है ना। हमने एक बात ये बताई थी कि जब x इक्वल्स टू 0 नहीं होगा, x इक्वल्स टू 0 नहीं होगा, इसका मतलब 0 के अलावा जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब पर फंक्शन जो होगा वो कंटिन्यूस होगा। अब कैसे होगा वो मैं आपको करके बता रहा हूँ। लेट x इक्वल्स टू c लेस देन 0। हमने क्या किया, x की एक कॉमन वैल्यू ले ली c, जो 0 से काफ़ी स्मॉलर है। अब कितनी स्मॉलर हमें नहीं मालूम, कोई डिसाइड नहीं कर पा रहे, ठीक है। -50, -100, -1000, -1 लाख कितनी भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पर फंक्शन जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, मॉडुलस x अपॉन x। और हम लोग को ये भी मालूम है कि फंक्शन जो हमने डिसाइड किया है वो किसके लिए डिसाइड किया है, x इक्वल्स टू c के लिए, जो कि 0 से स्मॉलर है। और हमें ये भी मालूम है कि जब कोई संख्या 0 से स्मॉलर होती है तो वो नेगेटिव होती है, और नेगेटिव वैल्यू के लिए फंक्शन की जो वैल्यू होती है मॉडुलस x की वैल्यू -x निकल के आती है, यानी इसको हम -x अपॉन x, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। क्लियर हो गया यहाँ पर। इसके बाद अगर हम f, ये तो fc हो जाएगा, खैर क्या हो जाएगा, fc। अब हम क्या करते हैं, इसकी लिमिटिंग वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। लिमिटिंग वैल्यू में क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू c fx, लिमिट x टेंडिंग टू c fx हमारे पास मॉडुलस x अपॉन x। तरीका वही है, लिमिट x टेंडिंग टू c। अब ये जो मॉडुलस x है हमारे पास, क्योंकि x की वैल्यू 0 से स्मॉलर है, तो 0 से स्मॉलर का मतलब ये हुआ -x अपॉन x हो जाएगा, यानी इसकी जो वैल्यू है लिमिट x टेंडिंग टू c -1 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू भी -1 निकल के आती है, यानी लिमिटिंग वैल्यू भी क्या हो गई, -1 हो गई। फंक्शन की वैल्यू भी -1 है, लिमिटिंग वैल्यू भी -1 है, यानी दोनों के दोनों कोइंसाइड कर रही हैं। इसका मतलब x की वैल्यू c के लिए जो कि 0 से स्मॉलर होगा, तो ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। सेम कंडीशन क्या होगा, सेम कंडीशन किसके लिए हमें देखनी है, जब फंक्शन जो हम ले रहे हैं x की वैल्यू 0 से ग्रेटर के लिए लेंगे। यहाँ लिखेंगे व्हेन x ग्रेटर देन 0। तो हम क्या करते हैं, लेट x इक्वल्स टू c ग्रेटर देन 0। तो हमने क्या किया, x की वैल्यू c 0 से ग्रेटर ले ली। अब कितनी ग्रेटर ली पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, फंक्शन जो डिसाइड करेंगे वो इस बार मॉडुलस x अपॉन x ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसने खुद दे रखा है कि जब 0 नहीं होगी वैल्यू x की, तो उस कंडीशन में मॉडुलस x अपॉन x ही लेना है। अब हमें मालूम है कि x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, इसका मतलब मॉडुलस ऑफ x की जो वैल्यू होती है वो x होती है, x अपॉन x यानी 1 हो जाएगा। अब उसकी लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू क्या हो जाएगा, c fx। तो लिमिट x टेंडिंग टू c fx हो जाएगा हमारे पास मॉडुलस x अपॉन x, इसकी वैल्यू जो होगी वो 1 हो जाएगी। लिमिट x टेंडिंग टू c 1, और इसकी वैल्यू भी 1 आ गई। तो हमने देखा फंक्शन की वैल्यू और फंक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू है दोनों के दोनों कोइंसाइड कर रही हैं। जब दोनों कोइंसाइड कर रही हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि x इक्वल टू c जब 0 से ग्रेटर होगा तो उस कंडीशन में भी फंक्शन जो होगा वो कंटिन्यूस हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमने देखा कि जो गिवन पॉइंट होता है उसी पर चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं डिसकंटिन्यूटी के, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा चांसेस वहीं पर होते हैं। बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं उन सारे के सारे पॉइंट्स पर फंक्शन डिसकंटिन्यूस नहीं होता। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे x इक्वल टू 0 के लिए करेंगे, यानी जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी के जो चांसेस हैं वो x इक्वल टू 0 पर ही होंगे, वरना किसी भी पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूस नहीं होगा। अब कैसे डिसाइड करते हैं ज़रा ये देखते हैं। एट x इक्वल टू 0 हमने क्या किया, x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी फाइंड करेंगे। तो x इक्वल टू 0 है तो फंक्शन में कौन सा लेना पड़ेगा, इस बार -1 लेना पड़ेगा, यानी fx की वैल्यू -1 हो गई, तो f0 की वैल्यू -1 हो गई। पिछले 2 क्वेश्चंस में भी हमने इसी तरह से डिसाइड किया है। कुछ लोगों के मन में अब भी थोड़ा सा डाउट है कि पता नहीं सर किस तरह से फंक्शन को डिसाइड करते हैं।
तो मैं इस बात को एक बार और रिपीट कर रहा हूँ। तो हमें मालूम है x इक्वल टू 0 दे रखा है, तो इक्वल का साइन हमारा यहाँ पर दे रखा है, तो इस इक्वल के साइन के अकॉर्डिंग ही फंक्शन हम डिसाइड करते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पर? ठीक है। तो फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो होगी -1। इसके अलावा क्योंकि एक ही पॉइंट पर हमें दो फंक्शंस दे रखे हैं, तो इस वजह से हमने बताया था इस तरह के केस में हम क्या करते हैं, LHL और RHL का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ करेंगे LHL। LHL का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 नेगेटिव। 0 नेगेटिव का मतलब क्या है? 0 नेगेटिव का मतलब यह है कि 0 से स्मॉलर के लिए जो फंक्शन होगा हमें वो लेना है। तो 0 से स्मॉलर के लिए हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है वो दे रखा है x अपन मॉडुलस x। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में प्रॉपर्टी बताई थी आप लोगों को कि जब x 0 से स्मॉलर होता है तो उस कंडीशन में मॉडुलस x की जो वैल्यू होती है वो -x होती है। तो ये जगह x अपन -x, और इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव -1, और इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू होगी वो -1 आ जाएगी। बात कर लेते हैं RHL की। तो RHL में क्या होता है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव fx हो जाएगा। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, अब फंक्शन कौन सा लेना हमें, 0 पॉजिटिव का मतलब होता है 0 से राइट साइड वाला, यानी 0 से ग्रेटर। तो 0 से ग्रेटर का मतलब हमें फंक्शन -1 लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा -1। तो इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है वो भी -1 आ गई। LHL की वैल्यू -1, RHL की वैल्यू -1 और फंक्शन की वैल्यू भी -1 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू F0, तीनों की वैल्यू -1 मिल रही है। इट इम्प्लाइज एट x इक्वल्स टू 0 f इज कंटिन्यूस, यानी जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूस हो जाएगा। अब इसके अलावा इसके बाद मैंने एक आप लोगों को बात बताई थी कि x इक्वल्स टू 0 के अलावा यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो उन पॉइंट्स पर फंक्शन कंटिन्यूस होगा। अब कैसे कंटिन्यूस होगा वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, आप लोग इसमें भी एक्सप्लेन कर सकते हैं इस बात को। व्हेन x इक्वल्स टू c लेस देन 0, यानी जब x की वैल्यू c है 0 से स्मॉलर है, तो उस कंडीशन में हमें जो फंक्शन डिसाइड करना है वो x अपन मॉडुलस x होगा, यानी इसकी जो वैल्यू होगी वो -1 आएगी, यानी फंक्शन की वैल्यू -1। इसके बाद में लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो भी -1 ही आएगी। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर कि जब x की वैल्यू 0 से स्मॉलर है तो जो फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, वो कंटिन्यूस हो जाएगा, क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू -1 बना रही है। इसके बाद में दूसरा पार्ट है हमारे पास, व्हेन x इक्वल्स टू c ग्रेटर देन 0, जब x की वैल्यू c है जो कि 0 से ग्रेटर है, तो उस कंडीशन में हमें जो फंक्शन डिसाइड करना है वो -1 करना है। तो फंक्शन की वैल्यू -1 है और जो लिमिटिंग वैल्यू आएगी वो भी -1 ही आएगी। तो इस तरह के केस में हम देखते हैं कि फंक्शन की वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू दोनों कोइंसाइड कर रही हैं, तो इसका मतलब ये होगा फंक्शन कंटिन्यूस होगा। तो यहाँ पर 0 पर देगा, 0 से स्मॉलर के लिए देगा, 0 से ग्रेटर के लिए देगा, हर पॉइंट पर हमने डिसाइड किया कि जो फंक्शन है कहीं पर भी डिसकंटिन्यूस नहीं है। तो इसमें लिखेंगे देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी इस क्वेश्चन के लिए हमने डिसाइड किया है कि जो फंक्शन होगा किसी भी रियल वैल्यू के लिए, x की किसी भी रियल वैल्यू के लिए फंक्शन डिसकंटिन्यूस नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में हम आप लोगों को एक ट्रिक बताने जा रहे हैं, बहुत बेहतरीन ट्रिक है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा काम आएगी। सिर्फ हम क्वेश्चन को देखकर ही पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड कर सकते हैं, आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब ट्रिक क्या है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। हमने अभी पिछले क्वेश्चंस में जितने भी क्वेश्चन हमने इसमें वीडियो में सॉल्व किए हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 10 है। तो हमने एक बात नोटिस की है कि जो पॉइंट दे रखा होता है उसी पॉइंट पर डिसकंटिन्यूटी के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं उन पर फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यूस होता है, ये आपको लोगों को क्लियर हो चुका है। यहाँ पर हम करते क्या हैं, हमें x इक्वल्स टू 1 पर ही तो डिसकंटिन्यूटी फाइंड करनी है, तो हम करते क्या हैं, x की वैल्यू 1 डायरेक्ट इसमें पुट कर लेते हैं। तो हमने देखा
कि एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो इसका रिजल्ट 2 मिलेगा, यहाँ पर 1 पुट करते हैं तो इस पर जो रिजल्ट है हमें 3 मिल रहा है। क्लियर हो गया। फंक्शन की वैल्यू हमें इससे मिलेगी और LHL की वैल्यू इससे मिलेगी, RHL की वैल्यू इससे मिलेगी। तो फंक्शन की जो वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है हमें 2। LHL की वैल्यू भी 2 मिल गई, लेकिन जैसे हम RHL पर गए तो RHL में 1 + 2 हो जाएगा 3। तो कहने का मतलब ये हुआ कि LHL की वैल्यू 2 है, RHL की वैल्यू 3 है, दोनों वैल्यूज कोइंसाइड नहीं कर रही। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन उस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। मैं समझता हूँ अब पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों के दिमाग में आ गया होगा। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। एट x = 1, x = 1 पर सबसे पहले हम फंक्शन डिसाइड करते हैं। तो हमारे पास जो फंक्शन होगा वो हो जाएगा x + 1, क्योंकि इक्वल का साइन हमारा यहाँ पर दे रखा है। तो f1 की जो वैल्यू होगी 1 + 1 यानी 2 हो जाएगी। LHL में लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव, और 1 नेगेटिव मतलब 1 से स्मॉलर। तो हमारे पास जो फंक्शन होगा वो हो जाएगा x² + 2। वैल्यू पुट करते हैं 1² + 2 यानी 3 मिल जाएगी। बात करते हैं अगर हम RHL की, तो RHL में लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव। हमारे पास जो फंक्शन होगा 1 पॉजिटिव के लिए x + 1 हो जाएगा। तो वैल्यू हो जाएगी 1 + 1 यानी 2 हो जाएगी। तो हमने देखा ये दोनों वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, कोइंसाइड नहीं कर रही। जब कोइंसाइड नहीं कर रही तो इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन x = 1 पर कंटिन्यूस नहीं हो जाएगा, यानी x = 1 इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फॉर दिस फंक्शन। मैं समझता हूँ पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं हम किसकी, व्हेन x = c < 1। जब x की वैल्यू c है 1 से स्मॉलर है, यानी 1 से स्मॉलर है, तो यहाँ पर फंक्शन में कौन सा लेना पड़ेगा, ये वाला। तो c पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू c² + 2 हो जाएगी। x की वैल्यू c पुट करेंगे इसमें हम, यहाँ पर हम जो फंक्शन ले रहे हैं वो f(x) कौन सा ले रहे हैं, f(x) = x² + 2 ले रहे हैं। ध्यान से देखो आप, f(x) = x² + 2 ले रहे हैं। तो यहाँ पर c पर हम फाइंड करेंगे, फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, c² + 2 हो जाएगी। अब इसके बाद लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या होगा, तो लिमिटिंग वैल्यू भी हमें c² + 2 मिल जाएगी। इसका मतलब हुआ कि फंक्शन x = c पर, जहाँ पर c की वैल्यू 1 से स्मॉलर है, फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। अब इसके बाद में अगला पॉइंट हमारे पास व्हेन x = c > 1। जब x की वैल्यू c है जो कि 1 से ग्रेटर है, तो फंक्शन हमारे पास कौन सा होगा, x + 2 हो जाएगा, यानी f(x) हो जाएगा x + 2, सॉरी x + 1, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर x की वैल्यू c पुट करेंगे तो हमारे पास फंक्शन की जो वैल्यू हो जाएगी fc = c + 1 हो जाएगी, लिमिटिंग वैल्यू भी c + 1 हो जाएगी। इसका मतलब हुआ फंक्शन x = c पर ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। तो हमने देखा कि 1 से स्मॉलर है, x की वैल्यू जब 1 से स्मॉलर है तब फंक्शन कंटिन्यूस है, x की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तब भी फंक्शन कंटिन्यूस है। लेकिन x = 1 पर हमें LHL RHL डिफरेंट मिल रही है। इसका मतलब x = 1 पर फंक्शन जो होगा वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ, इस फंक्शन के लिए x की कोई सी भी वैल्यू पुट करें हम, रियल वैल्यू 1 को छोड़कर बाकी सब के लिए जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूस हो जाएगा। यानी देयर इज ओनली पॉइंट x = 1 विच इज पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी फॉर दिस फंक्शन। जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो भी सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है जो हमने क्वेश्चन नंबर 10 में देखा, वही इसमें देखने को मिलेगा। हमें कोई नई चीज़ नहीं सीखनी है। हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है वो दे रखा है f(x) = x² - 3 जब x < 2 होगा और इक्वल भी होगा। लेकिन जब x की वैल्यू 2 से ग्रेटर होगी तो उस कंडीशन में हमारे पास जो फंक्शन होगा वो x² + 1 हो जाएगा। और हमने ये भी बताया था जब एक ही पॉइंट पर दो फंक्शंस दे रखे होते हैं हम LHL RHL का इस्तेमाल करते हैं। तो यहीं पर सिर्फ क्वेश्चन देखने से ही हमें पता चल जाएगा कि गिवन पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं है। हमें ये जो फंक्शन लेना पड़ेगा वो LHL के लिए लेना पड़ेगा और ये जो फंक्शन है वो हमें RHL के लिए लेना पड़ेगा। तो हम करते क्या हैं, x की वैल्यू डायरेक्ट इसमें पुट कर लेते हैं। तो जब x की वैल्यू डायरेक्ट पुट करते हैं तो x की वैल्यू 2 पुट करो तो ये जाएगा 4 - 3, यानी इसकी जो वैल्यू हमें मिलेगी वो बनेगी 4 - 3 यानी 1 मिलती है। और जैसे हम यहाँ पे पुट करते हैं x की वैल्यू 2 तो ये जाएगी 4 + 1 यानी 5।
तो हमने देखा LHL RHL कोइंसाइड नहीं कर रही है, इसका मतलब ये होगा फंक्शन इस x=2 पर डिसकंटिन्यूस होगा। क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जो दूसरा पार्ट है इधर वाला सी वाला पार्ट, सी वाले पार्ट में हम क्या करते हैं मालूम है, सी वाले पार्ट में ये करते हैं जब x की वैल्यू c लेते हैं जो कि 2 से स्मॉलर है तो फंक्शन हमारा हो जाएगा c² - 3। लिमिटिंग वैल्यू भी c² - 3 हो जाएगी, इसका मतलब ये फंक्शन x=c पर 2 से स्मॉलर के लिए कंटिन्यूस होगा। बात कर लेते हैं हम, जब x की वैल्यू 2 से ग्रेटर होगी, तो x की वैल्यू 2 से ग्रेटर होगी तो फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा x² + 1, तो फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी c² + 1, लिमिटिंग वैल्यू भी c² + 1 हो जाएगी। इसका मतलब होगा कि फंक्शन x c जो कि 2 से ग्रेटर है फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। तो हमने देखा x की जितनी भी वैल्यूज हैं सबके लिए फंक्शन कंटिन्यूस है, सिर्फ एक पॉइंट को छोड़कर, कहाँ पर, x=2 पर, यानी x=2 पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो मिल रही है हमें 1, लिमिटिंग वैल्यू 1 मिल रही है LHL में, लिमिटिंग वैल्यू RHL में मिल रही है हमें 5 जो कि कोइंसाइड नहीं कर रही हैं, इस वजह से x=2 पर जो फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। यानी इस फंक्शन के लिए देयर इज ओनली वन पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी दैट इज x=2। अब इसी सीरीज का एक मरियल सा क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही मरियल है, कोई जान नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल बकवास क्वेश्चन है। x=1 पर हमें सबसे पहले इसकी डिसकंटिन्यूटी या कंटिन्यूटी फाइंड करनी है, तो क्या करते हैं, x की वैल्यू डायरेक्ट इसमें पुट कर लेते हैं दोनों ही फंक्शंस में। जब x की वैल्यू 1 इसमें पुट कर लेते हैं तो ये मिलेगा हमें 0 और ये मिलेगा हमें 1। क्लियर हो गया यहाँ तक, यानी x < 1 है तो इसका मतलब LHL हो गया, LHL की वैल्यू हमें 0 मिल रही है, और जब x > 1 है तो ये RHL होगा, RHL की वैल्यू हमें 1 मिल रही है। तो हमने देखा कि LHL की वैल्यू 0 है और RHL की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब LHL RHL कोइंसाइड नहीं कर रहे, डिफरेंट वैल्यूज हैं, तो x=1 पर फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। ये आप लोगों को अपने आप प्रूव करना है, मैं 2-3 क्वेश्चन करा चुका हूँ इस तरह के, ठीक है। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कि 1 के अलावा और भी तो पॉइंट्स होंगे, 1 के अलावा और भी पॉइंट्स होंगे, उन पर भी हमें इसकी डिसकंटिन्यूटी फाइंड करनी है या कंटिन्यूटी फाइंड करनी है। तो हम क्या करते हैं, x की वैल्यू c लेते हैं जो कि 1 से स्मॉलर है, तो 1 से स्मॉलर के लिए हमें फंक्शन x⁻10 - 1 लेना पड़ेगा, और फंक्शन की वैल्यू जाएगी c⁻10 - 1। लिमिटिंग वैल्यू भी हमें c⁻10 - 1 मिलेगी, इसका मतलब फंक्शन x=c के लिए जो कि 1 से स्मॉलर है फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। सेम कंडीशन इसके लिए है, x की वैल्यू c लेंगे 1 से ग्रेटर के लिए तो फंक्शन की वैल्यू fx = x² है, तो fc की वैल्यू c² हो जाएगी, लिमिटिंग वैल्यू भी c² होगी, इस वजह से फंक्शन कंटिन्यूस होगा। यानी सारे के सारे रियल वैल्यूज में से सिर्फ एक ही पॉइंट x=1 ऐसा है जहाँ पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। अब देख लेते हैं इस सीरीज का एक और मरियल क्वेश्चन, वो है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में फंक्शन हमें 2 दे रखे हैं एक ही पॉइंट पर, तो इसका मतलब हमें LHL RHL का भी इस्तेमाल करना है। अब कैसे करेंगे जरा देख लेते हैं। LHL के लिए फंक्शन हमें लेना पड़ेगा, RHL के लिए फंक्शन ये लेना पड़ेगा, तो x=1 इसमें डायरेक्ट पुट करते हैं तो इसमें फंक्शन की वैल्यू हमें मिल रही है, यानी LHL की वैल्यू मिल रही है हमें 6 और RHL की वैल्यू मिल रही है हमें -4। इसका मतलब LHL RHL इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि x=1 पर फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। बाकी जितनी भी पॉइंट्स होते हैं उनके लिए मैं आप लोगों को कंटिन्यूटी फाइंड करने की या डिसकंटिन्यूटी फाइंड करने का तरीका मैं बता चुका हूँ, बाकी आप लोगों को अपने आप करना है, ठीक है। अगर यहाँ तक किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को प्रॉब्लम होती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा, मैं उस क्वेश्चन के लिए अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो मैं समझता हूँ आज के वीडियो में जितने भी मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो सारे के सारे समझ आ गए होंगे, और मैंने जो ट्रिक्स आप लोगों को बताई हैं उन ट्रिक्स का आप लोगों को इस्तेमाल करना है, बेकार नहीं जाने देना है, ठीक है ना। तो इससे होता क्या है, थोड़ी सी कैपेबिलिटी बढ़ती है बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, और भी कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इजीली सॉल्व हो जाएंगी, मैंने जो ट्रिक्स आप लोगों को बताई हैं। ऐसा नहीं कि इन्हीं क्वेश्चंस में आप लोगों को ट्रिक इस्तेमाल करनी है, बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें भी आप लोगों को यही ट्रिक इस्तेमाल करनी होगी, और क्वेश्चंस और बेहतरीन तरीके से सॉल्व किए जा सकते हैं। यानी ये जो ट्रिक्स हैं इसकी वजह से गलती होने के जो चांसेस हैं बहुत ही कम हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,
बाकी क्वेश्चंस के साथ में